हाँ जी किसान भाई नमस्कार। मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। हमारे फार्म पे एक आलू की खेती को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें सिप के साइंटिस्ट और डॉक्टर भटनागर CPRI के साइंटिस्टों ने मिलकर आलू की खेती को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी थी। इसमें आलू की खेती को लेकर बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। पिछले 30 साल से जो है आलू के खेती से जुड़े हुए हैं हम लोग, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा और जानकारी भी होगी। ये हमारे देश की शीर्ष संस्था है कि जो आलू के ऊपर काम कर रही है। हमारे जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला के अंदर स्थित है और उसके 7 रीजनल स्टेशंस हैं, जिसमें से एक जालंधर में है, कुफरी में है, पटना में है, ग्वालियर में है, मोदीपुरम में है, शिलोंग में है और ऊटी में है। ये आपको सबको मालूम होगा कि आलू जो है वो ठंडी टाइप की फसल है और यूरोप से हमारे देश के अंदर आई। और उस समय 1949 के अंदर जब इस देश के अंदर इस आलू की फसल को आई तो सबसे पहले जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई, जो कि पटना में हुई थी, जहाँ पे आपका पटना साहिब है। मैं अभी वहाँ पे भी विजिट करके आया हूँ जस्ट अभी 15 दिन पहले, और पटना साहिब भी गया था और वहाँ भी मत्था टेक करके आया हूँ। और अभी तक जो हमारा जो बीज का बिजनेस था वो मुख्यतः जो है केंद्रित था पंजाब के अंदर, और पंजाब से ही पूरे देश के अंदर जो है बीज जो है किसान लेकर के आते थे या वहाँ से लेते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर अनेक प्रकार के विषाणु जो होंगे वो इस पे हमारी आलू की फसल पे आ रहे हैं। और आलू की फसल के अंदर जो है मुख्य जो है केंद्र बिंदु है बीज। अगर बीज आपका बहुत अच्छा है और गुणवत्ता युक्त बीज हैगा तो आपकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होगी। जो हमारी खेती है आलू की खेती के अंदर लगभग 40% भाग जो है हमारा बीज है। तो जो मैडम बता रही थी सीड सर्टिफिकेशन और ये सब चीज़ें जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हैगा। और हमारे देश के अंदर बहुत से जगहों पे ऐसी स्टेट्स हैं, हरियाणा में तो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हैं, सीड सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग जागरूक नहीं हैं। और किसान भी जो है बहुत एहसास से क्या करते हैं कि जो हमारी प्रमाणिक संस्थाएं होंगे वहाँ से बीज ना लेकर के जो आसपास के किसान हैं या जानकारी जो रखते हैं किसान, उनसे वो बीज को लेते होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि हमेशा आलू के बीज को जो है वो प्रमाणित संस्था से खरीदें, जिससे उसकी प्रामाणिकता, उसकी किस्म की जानकारी सही तरीके से आपको पता चले। क्योंकि जो बाजार के अंदर आलू रखा हुआ है और जो बीज है उसको ऊपर से देख करके हमारे किसान नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर कौन कौन से विषाणु हैं। जब हम लगाते हैं इसको और 30 दिन के बाद जब वो आलू निकल करके बाहर आता है तब तो उसमें पता चलता है कि इसके अंदर कितने विषाणु हैं, जब उसका पौधा हमको दिखाई देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि या तो आप जो है ये जो हमारी संस्था सिप की जो है हरियाणा के अंदर काम कर रही है वहाँ से बीज लें, या जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज हैं वहाँ से बीज लें, या हमारा जो संस्थान है मोदीपुरम के अंदर वहाँ से बीज लें। और बीज लेने की प्रक्रिया जो है क्योंकि संस्थान जो है वो प्रजनक बीज को पैदा करता है, तो प्रजनक बीज जो है सामान्यतः जो है राज्य सरकारों को दिए जाते हैं, और राज्य सरकारें जो हैंगी फिर उसको मल्टीप्लाई करती हैं 2 या 3 साल और फिर वो किसानों को देती हैं। तो आप ये जैसे हरियाणा का ये PTC है, यहाँ पर आप जोर दे सकते हैं कि कौन सी किस्म चाहिए, क्या चाहिए। तो ये PTC जो है हमारे यहाँ से बीज लेकर के आपको मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि बीज को जो है हम अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज लें। अभी 1949 से लेकर के पहले जो हमारे यहाँ जितनी भी किस्में थीं वो सारी जो होंगी वो विदेशी किस्में थीं, लेकिन अभी हमारे संस्थान के द्वारा लगभग 72 किस्मों का विकास किया गया है, 72। और उन 72 किस्मों के अंदर जो है कुछ किस्में ऐसी होंगी जो राशन के लिए हैं, कुछ किस्में ऐसी होंगी जो प्रसंस्करण के लिए निकाली गई होंगी, कुछ किस्में ऐसी होंगी जो प्रसंस्करण और राशन दोनों के लिए होंगी, और कुछ किस्में ऐसी हैं कि जिनका छिलका लाल है। अभी रिसेंटली एक किस्म निकाली गई हैगी जिसके अंदर जो है वो किस्म रंगीन हैगी। अभी आगे आने वाला टाइम जो है वो रंगीन किस्मों का हैगा, क्योंकि अभी हम लोग जो हैंगे देखें ना, पूरा देश जो है आत्मनिर्भर है, चाहे आलू हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो या दूसरी चीज़ें होगी। अब हमारा जो मेन फोकस हो रहा है वो हो रहा है कि गुणवत्ता युक्त चीज़ों के ऊपर। गुणवत्ता युक्त चीज़ें वो ऐसी कि जिसके अंदर हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो उन किस्मों से प्राप्त हो सकें। क्योंकि आलू जो हैगी एक सामान्यतः गरीब की फसल हैगी, जो सामान्यतः
गांव के अंदर या शहर के अंदर जो हैंगे सभी पूरे देश के अंदर आलू को खाते हैं लोग, चाहे वो किसी भी रूप में खाते हो। जैसे पोर्ट ब्लेयर से लेकर के अगर आप कन्याकुमारी और पूरे पहाड़ों के ऊपर जाएं, जम्मू कश्मीर, सब जगह आलू आपको देखने को मिलता है और खाया भी जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे अभी भी क्षेत्र हैं कि जहाँ पे आलू को जो हैगा वो पैदा नहीं किया जा सकता, और आलू जो हैगा लॉन्ग डिस्टेंसेस से जो ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ से जो आलू पैदा होता है आगरा से, वो बम्बई तक जाता है। तो कुछ किस्में ऐसी भी हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन को भी सहन कर सकें, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस किसी चीज़ का, क्योंकि आलू के अंदर 70% से ज़्यादा पानी है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब ना हो। कि एक तो क्या है, क्योंकि जो भी जो कट्टे निकालते हैं या लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, तो वो आलू जो हैगा वो पटकते भी हैं, तो उनकी सहन करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए उस आलू के अंदर। तो अभी संस्थान का ये है कि हम ऐसी किस्मों का भी विकास कर रहे हैं कि जो गर्मी के क्षेत्र में भी हो सकती है, ऐसी किस्मों का भी विकास कर रहे हैं कि जो कम पानी के अंदर पैदावार कर सकती हैं।